शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की पूजा करने के साथ साथ अगर हम उनके मंदिर की साफ सफाई और सेवा करें तो इसका क्या महत्व होता है। कई बार हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांगते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन भगवान के स्थान की सेवा करना भी आप अपने आप में एक बहुत सुंदर भक्ति मानी जाती है, क्योंकि भक्ति केवल भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने का नाम नहीं है। भक्ति का एक रूप यह भी है कि हम भगवान के घर को अपना घर समझकर उसकी सेवा करें। आज मैं मंदिर में दीपक साफ करने से लेकर नाग देवता की सेवा, शिव जी की सफाई और पूरे मंदिर में पोछा लगाने के महत्व के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। जब हम मंदिर में रखे दीपक को साफ करते हैं तो उसमें जमी कालिक और पुरानी गंदगी को हटाते हैं, तो यह केवल एक दीपक की सफाई नहीं होती। हमारे जीवन में दीपक प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह एक साफ दीपक में जलने वाली ज्योति सुंदर दिखाई देती है, उसी तरह हमें भी अपने मन से अहंकार, नकारात्मक विचार, क्रोध और द्वेष जैसी चीज़ों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब भी आप मंदिर का दीपक साफ करें, मन में भगवान का नाम लेते हुए करें और प्रार्थना करें, हे महादेव, जैसे मैं आपके मंदिर के दीपक को साफ कर रही हूँ, वैसे ही मेरे मन में अंधकार को भी दूर कीजिए। मेरे जीवन में ज्ञान, शांति और सकारात्मकता का प्रकाश भर दीजिए। इसके बाद अगर मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा या स्थान है तो श्रद्धा और सावधानी के साथ उसकी भी सफाई करें। नाग देवता का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। हम भगवान शिव के गले में विराजमान नाग को देखते हैं, इसलिए नाग देवता के प्रति श्रद्धा रखना शिव भक्ति का ही एक सुंदर भाव माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखें, सेवा करते समय दिखावा नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्चता का भाव होना चाहिए। नाग देवता की प्रतिमा को साफ करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे नाग देवता, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे और भगवान शिव की भक्ति हमेशा मेरे मन में बनी रहे। इसके बाद आती है भोलेनाथ के मंदिर की सफाई। अगर शिवलिंग के आसपास फूल, बेलपत्र या पूजा की सामग्री पड़ी हो तो उसे श्रद्धा से व्यवस्थित करें। शिवलिंग की साफ सफाई या अभिषेक हमेशा मंदिर की परंपरा और वहाँ के नियमों के अनुसार ही करें, क्योंकि मंदिर में सेवा करने का सबसे बड़ा नियम है श्रद्धा के साथ सेवा और मंदिर की मर्यादा का पालन। जब हम भगवान के स्थान को साफ करते हैं तो हमें यह भावना रखनी चाहिए कि हम स्वयं महादेव के घर की सेवा कर रहे हैं और कहते हुए जाएं, हे भोलेनाथ, मेरे हाथों से आपके मंदिर की सेवा स्वीकार कीजिए। मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अब जब भगवान के स्थान की सफाई हो जाए तो पूरे मंदिर में प्रेम और श्रद्धा से पोछा लगाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और मन ही मन कहें, महादेव, मेरे जीवन से सारी नकारात्मक दूर कर दीजिए। जैसे आपके मंदिर की गंदगी दूर हो रही है, वैसे ही मेरे मन की चिंता, भय और नकारात्मक विचार भी दूर हो जाएं। ऐसा कहते हुए मंदिर की सेवा करना मन को एक अलग ही शांति देती है। मंदिर की सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि हम भगवान से किसी चीज़ का सौदा करें कि मैंने सफाई की है तो मुझे बदले में यह मिलना ही चाहिए। सच्ची सेवा वह है जिसमें हम भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से काम करें।
फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। धार्मिक मान्यताओं में मंदिर की सेवा को पुण्य और शुभ कार्य माना गया है। माना जाता है कि ऐसी सेवा से मन में विनम्रता आती है, वातावरण स्वच्छ और पवित्र रहता है और व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति में अधिक लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फल क्या है? मन की शांति। जब आपका मन भगवान की सेवा में लगे तभी आपको करनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा तो अपने मन से भगवान स्वीकार करते हैं। जब आपके मन हो तभी आप मंदिर जाइए और एक लोटा जल चढ़ाइए। मन नहीं है तो भगवान भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मन होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो में मैं इसलिए ये सब दिखा रही हूँ ताकि आप ये देखें तो आपके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा भाव हो और आपका भी मन इसी तरह पूजा और साफ़ सफाई भगवान की भक्ति में लगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, शिव जी ही हैं। भगवान, यकीन मानिए, जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो आपको इतना खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि इतना भाव तो आपको किसी में नहीं मिलेगा। भगवान की सेवा करने का एक अलग ही अनुभव होता है। जो भी भगवान की सेवा करना चाहें वो ज़रूर अपने अपने मंदिरों में थोड़ी बहुत लेकिन सेवा ज़रूर करें। इसका फल तो भोलेनाथ ही आपको देंगे। भोलेनाथ की सेवा करना हर किसी को नहीं मिलती है, ये उनके कर्म से मिलती है और उनके मन से मिलती है। तो वही है, मेरे को क्या पता है। जब आप अपने हाथों से भगवान का स्थान साफ करते हैं, दीपक साफ करते हैं और मंदिर की सेवा करते हैं तो आपके अंदर एक संतोष पैदा होता है कि आज मुझे भगवान के घर की सेवा करने का अवसर मिला है। और यही भावना भक्ति को और गहरा बनाती है, दिखावे के बिना, किसी लालच के, सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से। क्योंकि सेवा छोटी हो सकती है लेकिन अगर भाव सच्चा हो तो वही सेवा सबसे बड़ी बन जाती है।